जय हिंद दोस्तों, अस्मित क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट 7 का क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन है कबीर किनके शिष्य थे। तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। एक का बी हो जाएगा। कबीर का स्मारक जो है मगहर में है, ठीक है, जो कि यूपी में पड़ता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई, जिसको उत्तर भारत में लाने के श्रेय रामानंद को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो बिहार में लिंगानुपात 918 है। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत का लिंगानुपात 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात बिहार में गोपालगंज का है, गोपालगंज का। जो कि 1021 है। अगर भारत में बात किया जाए सर्वाधिक लिंगानुपात तो केरल का हो जाएगा, जिसका लिंगानुपात 1084 है। सबसे कम लिंगानुपात की बात किया जाए बिहार में तो मुंगेर का हो जाएगा, जिसका लिंगानुपात है 876। अब भारत में सबसे कम लिंगानुपात की बात किया जाए तो हरियाणा हो जाएगा, जिसका लिंगानुपात है 879, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। पशुपालन, वन, मत्स्य पालन एवं खान, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और जितना भी अल्पविकसित देश है सबका जीडीपी जो है सर्वाधिक होता है प्राथमिक क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है प्राथमिक क्षेत्र में, जितने भी अल्पविकसित देश हैं। और जितने विकसित देश हैं उसको सबसे ज़्यादा जीडीपी प्राप्त होता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र। और भारत को भी सबसे ज़्यादा जीडीपी प्राप्त होता है तृतीय क्षेत्र से। द्वितीय क्षेत्र में जो आता है ये सब आता है उद्योग धंधे, विनिर्माण, ये सब आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला की सहायक नदियां हैं। तो कमला की सहायक नदियां हैं सोनी है, ढोरी है, बलान है, ये सब इनकी सहायक नदियां हैं। तो 4 का डी हो जाएगा। कमला नदी की बात किया जाए तो ये नेपाल के महाभारत श्रेणिया से निकलती है और जयनगर के पास बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में जब प्रवेश करती है तो उस समय ये जीवछ कमला कहलाती है ना, जीवछ कमला। जब मिथिला में प्रवेश करती है तो धार्मिक नदी के रूप में कमला माई के नाम से जाना जाती है, कमला माई के नाम से जानी जाती है। और अंततः ये जाके कोसी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा रॉयल सीमा, 5 का सी हो जाएगा। रॉयल सीमा जो है ये आंध्र प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो सूखा क्षेत्र कहलाती है। कम वर्षा की बात किया जाए तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है और बिहार में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है, औरंगाबाद में। अधिक वर्षा कहाँ होती है बिहार में, तो ये किशनगंज में होती है, किशनगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 का। कहता है आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो 6 का बी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन जो थे अंतिम वायसराय थे एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और जो विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर हुआ था। और ये बेबल योजना क्या है? बेबल योजना जो है ये 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, जिसमें क्या था, भारत विभाजन को रोकने के लिए असफल कोशिश किया गया था, जिसमें सफलता नहीं हुआ, असफल कोशिश हुआ था भारत विभाजन को बेबल के द्वारा लाया गया था। 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो 8 का हो जाएगा डी, फूल से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप होने से क्या होता है? तो भूकंप जब होते हैं तो दरार आ जाते हैं, दरार होते हैं, 9 के बी हो जाएगा। तो भूकंप को जो है मापा जाता है रिएक्टर स्केल पे, रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। इसका जो अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी है ना, इसका अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी लॉजी, ठीक है। और इसका जो यंत्र होता है, तीव्रता मापने वाला जो यंत्र होता है, उसको कहते हैं भूकंप लेखी, भूकंप लेखी, या इसको ये भी कह सकते हो, सिस्मोग्राफ भी कह सकते हो, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने जा रहा है? तो 10 का हो जाएगा आपको ए, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ और चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो 11 का ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। मठ क्या होता है? बौद्ध भिक्षु जो जिसमें रहते हैं वो मठ कहलाते हैं। चैत्य हो गया आपको बौद्ध धर्म जो पूजा घर होता है, वो चैत्य हो गया। स्तूप हो गया, जब बौद्ध का मृत्यु हुआ था तो 8 स्तूप में उसको अथी किया गया था, तो स्तूप हो गया, है ना, यानी मृत्यु संबंधित है स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 12 का हो जाएगा आपको सी, वैशाली में, ठीक है। नगर वधु जो आम्रपाली थी और बौद्ध धर्म का वो अपनाया था सबसे पहले, ठीक है। स्थापना वैशाली में हुआ था, वहाँ की जो नगर वधु थी आम्रपाली, सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुद्रा के सापेक्ष गलत है, तो क्या गलत है भाई? 13 का हो जाएगा आपको सी, ये मुद्रास्फीति को रोकता है, ठीक है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति में क्या होता है कि बाजार में जितने भी वस्तु है ना उसकी कीमतें बढ़ जाता है, ठीक है, मुद्रास्फीति में होता है। तो वही कहता है मुद्रा के सापेक्ष क्या होता है, यह मुद्रास्फीति को रोकता है। जब मुद्रा जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या कहते हो, सामान का वैल्यू जो है क्या होता है, सामान का वैल्यू जो है क्या होता है, बढ़ जाएगा, है ना, वृद्धि होते चला जाएगा इसका सबका वैल्यू। और सामान में क्या होता है, वृद्धि होते चला जाएगा। तो ये 13 का सी हो जाएगा, जो कि गलत है। ये मुद्रास्फीति को रोकता है, ये गलत है। मुद्रा जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति को रोकेगा नहीं, मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा। और उस समय क्या हो जाएगा, बाज़ार में जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब के दाम में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 13 का सी हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इलिसा परीक्षण किससे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो 14 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, एड्स के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का, वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना किसने किया था? तो 15 के ए हो जाएगा, ये हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की बात किया जाए तो इसके संस्थापक बिल गेट्स है ना, बिल गेट्स। और इसको सीईओ कौन है? सत्या नडेला, सत्या नडेला इसके सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 का है, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, राजकोषीय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? तो देखो, ये रहा 15 वर्ष तक हुमायूं रहा। जब 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसको बिलग्राम युद्ध कहते हो, उस समय इसको शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। उसके बाद ये 1540 से लेके 1555 तक जो है ये बाहर रहा। ठीक है, भारत से बाहर रहा, तो ये हुमायूं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 का, गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? तो 17 नहीं 18 का है, ये आपको हो जाएगा 18 का सी हो जाएगा, बहमनी राज्य की। और बहमनी राज्य की स्थापना जो किया था हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में। और जब सिंहासन पर बैठा था उस समय नाम क्या रखा था? हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से ये गद्दी पे बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 का, अलबरो ने किसके राजकाल का वर्णन किया है? तो ये तो महमूद गजनी के शासनकाल में आया था, तो उसी का राजकाल का वर्णन करेगा, तो 19 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 का, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तेग बहादुर को मृत्युदंड औरंगजेब ने दिया था 1675 में। ठीक है, और ये नौवां गुरु थे और ये तेग बहादुर। और जहांगीर जो है ये किसको मृत्यु दिया था? अर्जुन देव को, है ना, अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दिया था। और ये कब दिया था? 1606 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसका 20 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 का, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, देखो तीन आंग्ल मैसूर युद्ध में तो ये संधि हुआ था। पहला हुआ था मद्रास संधि, दूसरा मंगलोर संधि, और तीसरा हुआ था श्रीरंगपट्टनम संधि। पहला युद्ध हुआ था 1767 से 69 में, तो उसमें मद्रास संधि हो गया था। फिर दूसरा हुआ था 1780 से 84 हुआ, ये हो गया मंगलोर की संधि। अब फिर तीसरा हुआ था 1790 से 92, ये हो गया आपको श्रीरंगपट्टनम संधि। 3 संधि हुआ था। फिर चौथा बार जो युद्ध हुआ था उसमें इसकी मृत्यु हो गया था। तो आंसर हो जाएगा 21 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब बात किया जाए मैसूर का, तो मैसूर वंश का स्थापना जो हुआ था किसने किया था? हैदर अली ने। ठीक है, 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 का, मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? तो 22 का सी हो जाएगा, चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिम देशों के साथ संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 का, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये 23 का आपको हो जाएगा इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद में। नहीं 23 का बी हो जाएगा, आपको
दिल्ली हो जाएगा ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 23 का क्या होगा, बी हो जाएगा। कब हुआ था, 1928 में। और ये जो है भगत सिंह के नेतृत्व में ही किया गया था, ठीक है। और पहले इसका नाम क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, फिर उसका नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया था। तो किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 का, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो 24 का हो जाएगा सी, विक्टर एक्सेल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 का, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण किया। तो 25 का बी हो जाएगा, अन टू द लास्ट, है ना। सर्वोदय की मान्यता अन टू द लास्ट पुस्तक से ग्रहण किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 का है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। तो 26 का आपको बी हो जाएगा, सर्वहितैषी, ठीक है। ये पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था और इसकी जो है प्रकाशित किया गया था 1890 में, पटना से प्रकाशित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कहता है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए, ठीक है। तो और नीचे करते हैं, कहता है मेरे शरीर पर एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सी दोगी। तो इसका हो जाएगा, किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने, ठीक है। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगे किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। तो ये बी का 2 हो जाएगा। कहता है सतत, ये हाँ से होगा, बी का 2। कहता है सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल क्या है। तो सी का हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। तो आप मिला लीजिएगा। 28 के देखते हैं, 28 का क्वेश्चन है 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरी सत्याग्रह किसे चुना गया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और पहला सत्याग्रही था विनोबा भावे। पहला कौन था, विनोबा भावे। और दूसरा था जवाहरलाल नेहरू। तो 28 का बी हो जाएगा। और तीसरा भी था तो वो था ब्रह्मदत्त था। और इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। जो सत्याग्रह था इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 का, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे। तो 29 का बी हो जाएगा, उग्रवादी हो जाएगा। देखो भारत में 3 धारा चल रहा था। पहला था उदारवादी कांग्रेस काल, वो था 1885 से लेके 1905 तक चला था। फिर दूसरा आया था उग्रवादी, वो 1905 से लेके 1919 तक इसका काल चला। फिर आया गांधी युग, 1919 से लेके 1947 तक चला था। 3 धारा चला था। तो लोकमान्य तिलक जो थे उग्रवादी धारा के थे, तो 29 का बी हो जाएगा, ठीक है। इसके संगठन में थे ये बाल गंगाधर तिलक, तो ये थे ही। और ये था लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब थे। और इसे उग्रवादी का जनक भी कहा जाता है, लोकमान्य तिलक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्य क्या था? तो 30 का डी हो जाएगा, चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। ठीक है, यही मुख्य कार्य था। और स्वराज पार्टी की बात किया जाए तो इसकी स्थापना इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में। वहाँ पे जो आनंद भवन था उसी में हुआ था, आनंद भवन में। और स्वराज पार्टी से पहली बार विट्ठल भाई पटेल स्पीकर बने थे, 1925 में बने थे। इसका काम ही था कि मतलब अथी में जाना, विधानमंडल में जाना और उसके बाद वहाँ जाके अपना विरोध दर्ज करना। तो पहली बार 1925 में विट्ठल भाई बने थे, स्पीकर बने थे। ठीक है, और 1919 में जो सबसे पहले भारतीय परिषद एक्ट आया था, 1919 में जो सबसे पहले भारतीय परिषद एक्ट आया था, उसी समय से ये जो है ना स्वराज पार्टी जो है ना ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगा था। ठीक है, मतलब लक्ष्य बनाया था 1919 से ही। हालांकि गठन हुआ था उसका 1923 में, लेकिन प्रयास उसी समय से करने लगा जब 1919 में जब भारतीय परिषद एक्ट आया था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 का। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो 31 का ए हो जाएगा, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 का। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा जारी करने का अधिकार है? तो 32 का आपको डी हो जाएगा, अनुच्छेद 32, है ना। अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, और अनुच्छेद 32 में ही मौलिक अधिकार के हनन के लिए 5 प्रकार के रीट उच्च न्यायालय में जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 का। कहता है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है। ठीक है, 33 का डी हो जाएगा। अनुच्छेद 123 है ना, के अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, और जब संसद जब चालू नहीं रहता है, मतलब सत्र में नहीं रहता है, तभी राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी कर सकता है। और जब संसद शुरू होता है तो 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश का अनुमोदन करना अनिवार्य रहता है। और अगर पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम अध्यादेश जारी कब किया गया था, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में जब आया था, उस समय सबसे पहले वायसराय द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कहता है राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 34 का ए हो जाएगा। कहता है संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा, वहाँ स्पीकर होने पर ही राज्यसभा में जाएगा, ये गलत है। ठीक है, और दूसरा क्या है, धन विधेयक प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती है, सही है। धन विधेयक की प्रस्तुति कहाँ होता है? लोकसभा में होता है। ठीक है, कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती, ये भी सही है। धन विधेयक को संबंध में राज्यसभा 14 दिन में अधिक समय से नहीं रख सकता है, 14 दिन से। धन विधेयक देखो ये लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। और धन विधेयक को ये राज्यसभा में भेजा जाता है, वो 14 दिन के बाद होते ही पास मान लिया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवा को सृजन या प्रस्ताव लाने का अधिकार है ना,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 का। कहता है राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो 35 का बी हो जाएगा, वो कार्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत, ठीक है। और राज्यपाल जब ये क्या कहते हो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करती है तो अनुच्छेद 164 के तहत करता है। और वो राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य के कार्यकारिणी का अध्यक्ष होते हैं। जितने भी राज्य में काम किए जाएंगे राज्यपाल के नाम से ही काम किए जाएंगे, इसलिए इसे कार्यकारिणी का अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 का। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि, तो 36 का हो जाएगा डी, कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी क्या होता है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। 36 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 का। कहता है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो 37 का हो जाएगा डी आंसर 2 और 4, ठीक है। औपचारिक और कानूनी ये अधिकार है, और संवैधानिक और नाममात्र का ये अधिकार है ना। संवैधानिक है और नाममात्र का है, तो 37 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 का। कहता समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में क्या होगा? तो ये केंद्र का कानून मान्य होगा। 38 का सी, ठीक है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 में है ना 3 सूची की चर्चा की गई है, जो संघ सूची है, समवर्ती सूची, राज्य सूची है ना। और संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाता है। समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन मतभेद होने पे केंद्र द्वारा बनाए गए कानून का प्राथमिकता दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 का। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन होगा? तो ये तमिलनाडु होगा। 39 का सी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले केरल में आता है, ठीक है। और ये उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कहता है 40 का है, हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये तो भारत में किया जाएगा, भारत का उड़ीसा में किया जाएगा। 40 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता, नहीं बैकाल झील को नहीं कहा जाता है, हाँ बैकाल झील को ही कहा जाता है। 41 के सी हो जाएगा। ये बैकाल झील कहाँ है? ये रूस में है, ठीक है। और ये सबसे गहरा झील है, विश्व का सबसे गहरा झील है, और इसी को ही कहा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया। अब ग्रेट बैरियर झील की बात किया जाए तो उत्तरी अमेरिका के बोरियल जंगल की एक झील है, और सबसे अगर बड़ा झील की बात किया जाए तो सुपिरिया झील है, और सबसे ऊंचाई पर स्थित झील की बात किया जाए तो हो जाएगा आपको टिटिकाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 का। कहता सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, कहाँ होती है? तो ये 42 का हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है? सीढ़ीदार खेती होता है। उसमें इस तरह से क्या होता है, इसमें चाय ज़्यादा, ये चाय के लिए उपयुक्त होता है। और भारत में अगर चाय की खेती की बात किया जाए तो 1835 से शुरू हुआ था, और सबसे ज़्यादा खेती होता है, सबसे ज़्यादा चाय का जो उत्पादन होता है वो असम में होता है। और कॉफ़ी में कर्नाटक आ जाता है ना, कॉफ़ी में कर्नाटक। अब विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है ब्राज़ील में, ब्राज़ील।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 का, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये 1952 में हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 का, कहता भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, क्या है? 44 का हो जाएगा आपको डी, आयकर। आयकर जो है प्रगतिशील कर का सर्वोत्तम उदाहरण है, और ये आयकर जो है एक्ट आधार के 88 के अधीन ये क्या है, रियायत आयकर में दिया जाता है। आयकर कानून सर्वप्रथम कब आया था भारत में? 1860 में, और ये केंद्र द्वारा लाया गया है। ठीक है, और असूल भी करता है और बांटा जाता है केंद्र और राज्य के बीच। ठीक है, केंद्र ही लाता है, असूल भी करता है और बांटा जाता है केंद्र राज्य के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 का, कहता परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो 45 का ये हो जाएगा मौद्रिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 का, कहता है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो ये डी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 का, कहता हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का क्या नाम है? तो 47 का ये हो जाएगा सार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया? तो 48 का हो जाएगा आपको डी, रुपए को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 का, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 49 को हो जाएगा आपको डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 का, कहता किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 50 का डी हो जाएगा, दिव्या हेगड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 का, ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा संबंधित है? तो 51 का हो जाएगा हृदय चिकित्सा से। 51 का ए हो जाएगा, हृदय चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 का, टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 52 को हो जाएगा आपको सी, वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है। किससे प्रज्वलित होता है? वायु के घर्षण से, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर होता है ½ mv²। तो इसको हम संवेग में बदलेंगे तो m से गुना करेंगे और m से भाग देंगे। m से गुना करेंगे तो m² हो जाएगा, तो mv के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे में m से भाग दे दिए। अब ये संवेग के रूप में आ गया तो mv का होता है p, तो p²/2m हो गया। तो कहता है यदि किसी पिंड का संवेग को n गुना कर देंगे तो इसको n गुना कर देंगे, n गुना, तो उसका गति ऊर्जा क्या? तो गति ऊर्जा संवेग को n गुना करेंगे ना, ये p को, यानी कि p था तो n गुना कर देंगे तो np को होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, अभी हम जो निकाले थे p²/2। कहता है संवेग को n गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा n गुना तो np के होल स्क्वायर/2m। तो इसको n गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा n² p²/2m। तो n² बाहर आ जाएगा और p²/2m तो रहेगा ही, तो कितना गुना हो जाएगा?
एन स्क्वायर हो जाएगा, तो एन स्क्वायर गुना हो जाएगा, तो आंसर आपको 53 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 का। कहता है एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार के डाटा भंडारण पद्धति होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 54 का। कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की, बी नंबर का आंसर हो जाएगा, प्रकाशिक हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं। 55 का सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ना समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव कण समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो 56 का ए हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका होती है, और सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाएगा तो यकृत की होती है। इसकी वजन कितनी होती है यकृत का, 1.5 से 2 kg तक होती है, और यकृत से पित्त रस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुगना होता है, दशा में उसका त्वरण क्या हो जाएगा। तो ये आपको जैसे ये हुआ, ठीक है, ये बस लिफ्ट हुआ, यहाँ पे आदमी है तो इसका भार mg हो, लिफ्ट ये r हो गया, a बराबर g। फार्मूला होता है इसका w बराबर mg प्लस माइनस a। ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ऊपर जा रहा है तो mg प्लस ma, और दोनों बराबर a बराबर g होता है, तो क्या हो जाएगा 2mg, है ना। तो कितना भार हो जाएगा, दुगना भार हो जाएगा। तो 58 का आपको बी आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 का। कहता वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है। तो 59 का आपको बी हो जाएगा, निम्न दाब एवं उच्च दाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 का। कहता है प्रकृति में यूरेनियम 235% मात्रा कितनी होती है। तो 0.7%। यूरेनियम देखो दो तरह का होता है, यूरेनियम 235 होता है, और एक होता है आपको यूरेनियम 238, है ना। तो इसमें क्या होता है, 238 में जो होता है 99.3% होता है ना, 99.3% होता है। ये होता है 238 में, और यूरेनियम 235 में कितना होता है 0.7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 का। कहता प्रावैगिक विकिरण के दुष्प्रभाव हैं। तो 61 का आपको हो जाएगा, सभी हो जाएगा। मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट कर देता है, मोतियाबिंद भी हो जाता है, चमड़ी का कैंसर भी होता है, शैवाल उत्पन्न को 6 से 12% कम कर देता है। ये 61 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 का। कहता है निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है। ये हो जाएगा आपको सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है किसमें, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। 63 का क्या हो जाएगा। कहता है एक समान वृत्तीय गति में होता है, क्या होता है। 63 का हो जाएगा आपको डी, चाल अचर और वेग चर होता है एक समान वृत्तीय गति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का। कहता किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने
और फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो आसवन होता है। ठीक है, आसवन में आप इस तरह से कर सकते हैं। और ऊर्ध्वापतन रहेगा तो सीधे ठोस से गैस में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 का। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, कैसे शुद्ध किया जाता है? तो 65 का सी हो जाएगा, ऊर्ध्वापतन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 का। केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रेडिया द्वारा छोड़ा जाता है वो क्या है? तो 66 का हो जाएगा सी, यूरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या है? कहता है कोरल बनने का मुख्य संबंध है, ये हो जाता है एंथोजोआ से। 67 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 का। कहता है रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है जैकोबस हेनिकस वेंटहॉफ, है ना। 68 का डी हो जाएगा। अब भौतिकी में पूछेगा तो रॉन्टजन को मिला था। और नोबेल पुरस्कार शुरुआत की बात किया जाए तो 1901 में शुरुआत हुआ था। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार शुरुआत हुआ था 1969 में। अब भारत में भौतिकी क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो सी.वी. रमन को 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिलान करने के लिए कहता है गोबर गैस, ए का हो जाएगा आपको 3 नंबर CH4। कोल गैस मतलब होता है H2CH4CO। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस में हो जाएगा आपको CON2। और वाटर गैस में होता है COH2। फिर मिला लीजिएगा आप इसको। 69 हो गया। अब हम लोग देखेंगे 70 का। क्या कहता है क्वेश्चन, मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं 70 का आपको हो जाएगा बी, ऑटोप्सी कहते हैं ना। ऑटोप्सी के द्वारा ही मृत्यु के वास्तविक कारणों का जानने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 का। क्या कहता है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 71 का, लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो 71 का आपको हो जाएगा अमाशय। 71 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 का। कहता है सूर्य की हानिकारक विकिरणें से आंख की रक्षा के लिए धूप चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो 72 का हो जाएगा आपको सी, फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है, हालांकि फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, लेकिन यहाँ पे क्या है, चश्मे में प्रयुक्त कांच, तो ये हो जाएगा फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 का। कहता है प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 73 का सी हो जाएगा बारबरा मैकलिंटोक, है ना। बारबरा मैकलिंटोक ने किया था प्लवमान जीन के सिद्धांत प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 का। कहता मक्खन वो कोलाइड है जिसमें क्या होता है? बी, वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं ना। कहता है मक्खन वो कोलाइड है जिसमें क्या होता है? वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 का, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आदर्श गैस उसे कहते हैं जिसका भारतीय कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 तो हीलियम का होता है और 8 इलेक्ट्रॉन जिसका भी होता है कोई भी एलिमेंट, तो उसमें क्या होते हैं, उसे आदर्श गैस कहलाते हैं। तो जैसे देखो आप नियोन ले लो, इसका होता है 2 8, है ना, भारत में 8 होता है। जैसे होता है 1s2
2s2 2p6, तो 6 4 10 नियॉन का हो गया। तो देखो मिलाओ 1s2 2s2 2p6, तो 75 का ये हो जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब जिसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 हो या 8 हो उसे आदर्श गैस कहते हैं। यहाँ नियॉन का उदाहरण दिया गया है।